हेलो डियर, लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे क्या साइन 18, कॉस 18 और टेन 18 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे साइन 72, कॉस 72 और टेन 72 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो साइन 72 या फिर कॉस 72 या फिर टेन 72 का वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि इसका वैल्यू साइन 18 का और कॉस 18 का और टेन 18 का, इस तरह से इस तीनों एंगल का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। साइन 18, कॉस 18, टेन 18 का, तभी जाकर के आप यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन 18 का वैल्यू क्या होता है? √5 - 1/4। कॉस 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √10 + 2√5 / 4। और आपसे अगर पूछा जाए टेन 18 का वैल्यू क्या होता है, तो नीचे से 4 कैंसिल कर दीजिए, ऊपर क्या बच जाएगा? √5 - 1 डिवाइड बाय नीचे क्या बचेगा? √10 + 2√5। तो इस तरह से हम लोग इस तीनों फंक्शन के 18 डिग्री का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, लास्ट 2 वीडियोज में। ठीक, फर्स्ट में किसका किए थे? साइन 18 का, और सेकेंड में कॉस 18 का और टेन 18 का। और इस वीडियो में अभी हम लोग को क्या सीखना है? साइन 72 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे और क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप एक चीज यहाँ पर ये बतलाइएगा कि ये रहा आपका 72 डिग्री। इस 72 डिग्री को अगर चेंज करना है, इस 72 डिग्री को अगर चेंज करना है इधर 18 डिग्री में। ठीक है, इस 72 डिग्री को चेंज किस में करना है? 18 डिग्री में। तो कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग सर एक फॉर्मूला क्या पढ़े हुए थे, अगर सर यहाँ पर 90 में से अगर आप 72 माइनस करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है? 18 डिग्री आता है। ठीक है, क्या आएगा रिजल्ट? आपके पास 18 आएगा। तो 90 - 72 करने पर 18 आएगा। और आपको चाहिए क्या यहाँ पर? साइन 72 चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए आपको? साइन 72 चाहिए यहाँ पर। तो आप इसको एक चीज यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 72 डिग्री इक्वल टू साइन 72 डिग्री इक्वल लिख सकते हैं साइन 90 - 18 लिख सकते हैं। ठीक है, 90 - 18 लिख सकते हैं। ठीक है, 72 को हम लोग 90 - 18 लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो अब जाकर के जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस 72 को सिर्फ और सिर्फ इस 72 को क्या लिख रहे हैं? 90 - 18 लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा बताइएगा कि साइन 90 - थीटा, ऐसा नहीं करना 90 - 18 फिर 72 लिख देंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब हम लोग को क्या लगाना है यहाँ पर? फॉर्मूला क्वाड्रेंट वाला। ठीक है, तो साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा। कॉस थीटा मीन्स क्या? कॉस 18 डिग्री। और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? साइन 72 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अब बताइए यहाँ पर इसका काम आ रहा है या नहीं? अब बताइएगा कि साइन 72 का वैल्यू फाइंड आउट करना आसान हो गया या फिर नहीं? किसकी हेल्प से? कॉस 18 की हेल्प से। कॉस 18 का वैल्यू आपको क्या बताए हुए थे? √10 + 2√5 / 4। और यही वैल्यू किसका यहाँ पर आ गया है आपका? साइन 72 का। किसका वैल्यू आ गया है? साइन 72 का। यानी ये कि साइन 72 का वैल्यू जो आया है, या फिर ऐसे कह दीजिए कि कॉस 18 का जो वैल्यू आया है वही वैल्यू किसका आ गया है? साइन 72 का। ये रहा आपका कॉस 18 का वैल्यू। ये कॉस 18 का वैल्यू क्या है आपका? √10 + 2√5/4। और वही वैल्यू किसका आ गया है? साइन 72 का, √10 + 2√5 / 4। तो आप यूं कह सकते हैं क्या इस दोनों का वैल्यू क्या आ गया? सेम आ गया। आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है, साइन कॉस 10 18 का वैल्यू याद रखना है, तो वहां से आपको 72 का वैल्यू याद हो जाएगा। अभी का अभी देखिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। अब हम लोग इसी में क्या देखते हैं? नेक्स्ट कॉस 72 का। ठीक है, किसका देखना है? कॉस 72 का। चलिएगा, अब हम लोग देखते हैं किसका? कॉस 72 का। कॉस 72 को आप इसका भी दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो एक आप साइन 72 की हेल्प से, अभी जो आप फाइंड आउट किए थे 1 - कॉस स्क्वायर, या फिर 1 साइंस क्या बोलते हैं साइन 72 की हेल्प से, या फिर इधर साइन 18 की हेल्प से, या फिर कॉस 10 की हेल्प से आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करने वाले हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सबसे पहले इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि 72 और 18 की हेल्प से इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो साइंस या फिर कॉस 72 को हम लोग, कॉस 72 डिग्री को हम लोग
ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 90 डिग्री अब माइनस 18 लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बताइएगा यहाँ से कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, वही पॉजिटिव में। ठीक है, इस थीटा की जगह पर आपको क्या दिख रहा है, 18 डिग्री दिख रहा है, तो cos 18, और ये किसके इक्वल आ रहा है आपका, cos 72 के इक्वल आ रहा है। देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं कि सर cos 72 का जो वैल्यू आएगा, जो होगा आपका cos 18 का वैल्यू, तो cos 18 का वैल्यू क्या होता है आपका, सॉरी cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्या होगा आपका, साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या दिख रहा है 18, तो cos 72 किसके इक्वल आ रहा है, साइन 18 के इक्वल आ रहा है, और ये साइन 18 का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, √5 माइनस 1/4, तो साइन 18 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √5 माइनस 1/4, दैट इज वैल्यू ऑफ cos 72, that is value of cos 72. Therefore we can say that value of sin 18 is equals to value of cos 72, that is √5 minus 1 divided by 4. तो इस तरह से हम लोग अभी किसका देख लिए, sin 72 किसके इक्वल आ रहा था, cos 18 के, sin 72 किसके इक्वल आ रहा था, sin 72 जो है ये किसके इक्वल आ रहा था, cos 18 के। ठीक है, और cos 18 जो है, या फिर ऐसे कहिए कि cos 72 जो है ये किसके इक्वल आ रहा है आपका, sin 18 के, किसके इक्वल आ रहा है आपका, sin 18 के। तो आप 18 वाला याद रखिएगा तो 72 ऑटोमेटिक आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, sin 18 cos 18 और tan 18 आप याद रखिए, sin 18 सिर्फ आप sin 18 cos 18 याद रखिए, इधर आपको 72 वाला ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, sin 18 जो होगा उसको कहां पर बोलना है, cos 72 में, cos 18 का वैल्यू किस में बोलना है, sin 72 में बोलना है। ठीक, इस दोनों का वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल होता है। ठीक, चलेगा। अब हम लोग जो थे किसका, tan 18 का देखते हैं। ठीक है, तो tan 18 यहां पर जो आएगा आपका, tan 18 जो आएगा आपका यहाँ पर अब, ठीक है, उसको जरा देखते हैं। ठीक है, तो sin 18, tan 18 जो आएगा यहाँ पर आपका, tan 18, इस tan 18 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो बताइएगा सर, sin 18 बाय cos 18 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, sin 18 डिग्री बाय cos 18 डिग्री, sin 18 डिग्री बाय cos 18 डिग्री। ठीक है, और sin 18 डिग्री का वैल्यू, sin 18 सॉरी tan 72 चाहिए ना, चलिएगा tan 72 लिखना होगा यहाँ पर, tan 72, और यहाँ भी क्या होगा, tan sin 72, यहाँ भी क्या होगा, cos 72। चलिएगा, तो sin 72 जो है सो किसके इक्वल होता है आपका, cos 18 का, और cos 18 का वैल्यू क्या होता है आपका, √10 प्लस 2√5 डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 कर दिए, डिवाइड बाय cos 72 का वैल्यू अभी हम लोग क्या फाइंड आउट किए, √5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, तो cos 72 में क्या लिखेंगे, √5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, और ये बाय 4 और ये बाय 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, tan 72 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका, √10 प्लस 2√5 डिवाइड बाय √5 माइनस 1, ये किसका वैल्यू आ गया आपके पास, tan 72 का वैल्यू आ गया। और इसके पहले जो आपका tan 18 का जो वैल्यू था उसमें क्या था, √10 प्लस 2√5 ये नीचे में था और √5 माइनस 1 ये ऊपर में था। इस तरह से आप कनेक्ट करके आप याद रखिएगा, ज्यादा कुछ रटना नहीं पड़ेगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, बहुत सी एक दूसरे से बहुत फॉर्मूला एक दूसरे से लिंक्ड रहता है। ठीक है, ऐसे आपके यहाँ मैथमेटिक्स में जो क्लास 11th में खास करके, ट्रिग्नोमेट्री में खास करके बहुत ही सारा फॉर्मूला है। ठीक है, और सबको रटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए आपको एक दूसरे से कनेक्ट करके याद रखना रहेगा। ठीक, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो tan 72 का वैल्यू जो होगा, अगर आप tan 18 का वैल्यू याद रख रहे हैं उसको जस्ट आप पलट दीजिएगा तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, वो tan 72 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग sin 18, cos 18 और tan 18 से, उसके बाद sin 72, cos 72 और tan 72, ये 6 फॉर्मूला हम लोग, ये 6 कह लीजिए वैल्यूज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सीख चुके हैं। ठीक है, 18 और 72 का। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ और वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे।